आज हम एक न्यू टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस पे ना वैसे वाइवा में भी पूछ लेते हैं। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियोफेज क्या होता है। अगर आप वायरोलॉजी पढ़ रहे हो तो बैक्टीरियोफेज के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो आज हम बैक्टीरियोफेज को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर टाइम मिला और मतलब अगर वीडियो छोटी रही तो हम एक वायरस और कर लेंगे। मैं सोचूं एडिनो वायरस करवा दूं। तो देखते हैं एज द वीडियो प्रोग्रेस आपको पता चल जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज होते क्या है? तो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसी इसी रीजन की वजह से बैक्टीरियोफेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर मेनी थिंग्स। लाइक अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उस पर बैक्टीरियोफेज को डाला जाता है, जिससे बैक्टीरिया को वो तो खा जाए लेकिन ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करेगा, तो हमारा फायदा हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट्स बनाए जाते हैं, तो बहुत सारा यूज़ किया जाता है बैक्टीरियोफेज का। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है दे डू नॉट इन्फेक्ट ह्यूमंस, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये ऐसे वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज का कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो इसमें एक प्रोटीन कोट होता है और एक जेनेटिक मटीरियल होता है। जेनेटिक मटीरियल दो चीज़ों से बना होता है, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं होते हैं, या तो डीएनए या तो जीएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए। ठीक है, तो ये इसका जेनेटिक मटीरियल होता है। इसके अलावा प्रोटीन कोट होता है। इसके अलावा हम पूरा एक ना बैक्टीरियोफेज अच्छे से देखने वाले हैं कि उसमें जैसे आपने पढ़ा होगा ना, हेड पोर्शन होता है, नेक पोर्शन होता है, बॉडी होती है, टेल होता है, तो सब हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट कितना होता है? तो एक बैक्टीरियोफेज में मिनिमम -4 से लेकर 100 मैक्सिमम जीन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो होता है -4 नहीं, मिनिमम 4 नहीं तो मैक्सिमम 100 जीन्स हो सकते हैं। ठीक है, जो मिनिमम जीन्स होता है वो MS2 वायरस में होता है और जो मैक्सिमम जीन्स होता है उसका मुझे नाम नहीं पता और वो मेंशन नहीं था तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरियोफेजेस की यूजेस क्या है? तो यूज एज एन एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल यूज किया जाता है। इसके अलावा टू न्यूट्रलाइज बायो वेपन्स। ठीक है, तो बायो वेपन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे अगर आपको पता होगा एंथ्रेक्स और बोचुलिनम जो होता है, बोचुलिनम क्लोस्ट्रीडियम का एक होता है। ठीक है, जीनस या एक सब टाइप, तो वो उन दोनों का बायो वेपन की तरह यूज़ किया गया था उसको, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया गया। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी हेल्प किया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को तो ये मतलब इन्फेक्ट करके ख़त्म कर देगा और ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये रेजिस्ट करता है प्लांट डिजीज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये है इसके यूजेस बैक्टीरियोफेज के। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किसने की थी? तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टेक्सोनॉमी फॉर वायरोलॉजी ICTV ने इसकी क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें बैक्टीरियोफेज को उन्होंने 4 क्लासेस में डिवाइड किया था। पहला था जिसके अंदर लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA है, दूसरा जिसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA है, तीसरा जिसके अंदर लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, और चौथा जिसमें लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है। ठीक है, तो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA के एग्जांपल्स हैं, मैं जो मार्क कर रही हूँ वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे T4 बहुत इंपॉर्टेंट है और लैम्डा, तो ये जो होता है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है इसके अंदर। इसके अलावा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA PM2 में होता है, लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA MS2 में होता है, और सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA कहते हैं, तो ये 5 174 और M13, तो ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा हम अब एक बैक्टीरियोफेज को देखते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल T4 बैक्टीरियोफेज को लिया है। वैसे इन जनरल हर बैक्टीरियोफेज में, मतलब अगर आपको बैक्टीरियोफेज का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए तो आपको यही स्ट्रक्चर सब में बनाना है। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे पहले बैक्टीरियोफेज जो होता है उसका एक हेड पार्ट होता है, फिर एक कॉलर होता है। ठीक है, फिर होता है बॉडी। ठीक है, उसके बाद टेल होता है। ठीक है, जिसको टेल कहते हैं, और इसके ऊपर से ये टेल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो हेड पार्ट, कॉलर पार्ट, टेल, और टेल में से निकल रहा है टेल फाइबर्स। ठीक है, अब हेड पार्ट जो होता है वो किससे कंस्टिट्यूट होता है? तो कैप्सिड होता है उसमें, और उसमें जिनोमिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारा टेल पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल शीट से बना होता है, और जो टेल फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं उसके नीचे। ठीक है, जिसकी वजह से वो अटैच होता है किसी बैक्टीरिया पे या कहीं पे भी उसको अटैच होना होता है, तो ये रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन से ही होता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक बेस प्लेट भी होता है। ये बेस प्लेट का भी फंक्शन होता है। ठीक है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, अब सबसे पहले हम T4 बैक्टीरियोफेज को करते हैं। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA का एक मैंने बताया था T4 इंपॉर्टेंट है, तो T4 कर रहे हैं। ठीक है, तो T4 बैक्टीरियोफेज जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है टू E. coli बैक्टीरिया। ठीक है,
तो अब इकोलाई बैक्टीरिया, इसके अलावा जो T4 बैक्टीरियोफेज होता है ना, उसका बोथ लाइटिक साइकिल वो फॉलो करता है, इसके अलावा लाइसोजेनिक साइकिल भी फॉलो करता है। अब ये दोनों साइकिल हम करने वाले हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। एक में क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया जिसको वो इन्फेक्ट कर रहा है उसको एज अ स्लेव बना के रखता है और उससे अपना जितना भी उसको अपना मशीनरी बनानी होती है वो बनवाता है। और लाइसोजेनिक एक साइकिल होती है जिसके अंदर वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके खत्म कर देता है, ठीक है। तो ऐसे ये दो साइकिल्स हम करेंगे, एक में वो स्लेव बना देता है अपना वो बैक्टीरिया को जिसको इन्फेक्ट किया जाता है, और एक में उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये दो साइकिल के थ्रू होता है इन्फेक्शन। तो इस ये जो T4 बैक्टीरिया फेज होता है वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर नंबर ऑफ जीन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, अ, तो 160 जीन्स होता है जिसमें 290 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो जीनोम होता है उसके अंदर इंट्रॉन सीक्वेंसिंग भी होती है। इंट्रॉन कौन सा पार्ट होता है, दो पार्ट आपको याद होंगे, इंट्रॉन और एक्सॉन। तो इंट्रॉन जो होता है नॉन फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का, ठीक है। तो इसके सीक्वेंस में इंट्रॉन पार्ट्स भी दिख सकते हैं, ठीक है, विच इज नॉट सो कॉमन बिकॉज वो यूकैरियोटिक सेल्स में दिखता है, ठीक है। तो ये चीज बताया है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं PM2 वायरस पे, ठीक है, जिसको स्यूडो ऑल्टोमोनास भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप देख सकते हो इसके अंदर क्या है कि हमारा कैप्सिड है वही, ठीक है। इसके अलावा कैप्सिड के ऊपर ना स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। तो P1 से लेकर P1 स्पाइक्स होते हैं। इसके अलावा अंदर जो होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है जिसमें P3 P4 P5 होता है। इसके अलावा उसके ऊपर P2 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा भी गया है। तो इसको कॉर्टिको वायरस भी कहते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर होता है जिसमें 21 प्रोटीन्स होता है, ठीक है। कैप्सिड में P1 प्रोटीन होता है जो स्पाइक्स बनाता है, P2 प्रोटीन होता है जो अंदर मैट्रिक्स में होता है। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होता है वो P3 P4 P5 बनाता है, ठीक है। इसके अलावा MS2 बैक्टीरियोफेज देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जीनोम जो होता है वो लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का होता है, ठीक है। लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये स्मॉलेस्ट जीनोम होता है और इसकी पूरी बॉडी जो होती है ना वो 3569 न्यूक्लियोटाइड की ही होती है बस, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिसमें मिलियंस मिलियंस न्यूक्लियोटाइड है और इसमें सिर्फ 3569 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इस बैक्टीरियोफेज में, ठीक है। इसके अलावा इट हैज ओनली 4 जीन्स, ठीक है, एंड मेक 4 प्रोटीन। 4 जीन है, 4 प्रोटीन बनाता है। पहला है मैट जीन, सीपी जीन, लाइस जीन और रेप जीन। मैट जीन जो होता है मेचोरेशन प्रोटीन बनाता है, सीपी जीन कोट प्रोटीन बनाता है, लाइस जीन लाइसेस प्रोटीन बनाता है, रेप जीन आरएनए रेप्लिकेस एंजाइम बनाता है, ठीक है। तो ये है बैक्टीरियोफेज के जीन और प्रोटीन के बारे में। इसके अलावा जो MS2 फेज जो होता है उसके बाद हैव रिसेप्टर फॉर सेक्स पिलाई एंड अटैच देयर ओनली, ठीक है। तो ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ, जैसे आपको पता होगा अब सेक्स पिलाई क्या होता है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो, ये पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट। तो जैसे बैक्टीरिया है तो वो दूसरे बैक्टीरिया से कॉन्जुगेशंस करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये सेक्स पिलाई के थ्रू होते हैं, तो ये पिलाइज होते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा, ये जो अपना ये MS2 बैक्टीरियोफेज होगा वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे जाके अटैच होगा, ठीक है, यहीं पे अटैच होके ये कर सकता है, ठीक है। तो इसके पास रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स पिलाई के लिए होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जो मैं लाइफ साइकिल की बात कर रही थी कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक दो साइकिल होती है, तो वो दो साइकिल्स को हम देख लेते हैं कि वो दो साइकिल्स में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है लाइटिक साइकिल और एक है लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। लाइटिक साइकिल क्या होता है, ऑल्सो नोन एज मास्टर एंड स्लेव रिलेशन, ठीक है, जिसमें जो मास्टर होता है वो होता है वायरस और स्लेव होता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो वायरस होता है वो उसको इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को और उसको अपना गुलाम बना के रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइटिक साइकिल में T4 फेजेस आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो अब जैसे इसमें स्टेप 1 होता है अटैचमेंट, जिसने अटैच कर लिया, जो ये रिसेप्टर्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर्स होता है और LPS रिसेप्टर्स होते हैं बैक्टीरिया के, ये बैक्टीरिया है पूरा। तो इसमें ये वायरस ने अटैच किया, इस बैक्टीरियोफेज ने अटैच किया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, अब स्टेप 2 है पेनिट्रेशन। पहले अटैचमेंट हुआ रिसेप्टर से, फिर पेनिट्रेशन की वजह से जो बेस प्लेट होगा, अब मैंने बताया था बेस प्लेट का भी काम है, तो बेस प्लेट जो होता है वो सिक्रीट करता है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरिया सेल वॉल को, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया है, इसके सेल वॉल को ब्रेक डाउन करेगा वो लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से, जिसकी वजह से इस वायरस का पेनिट्रेशन हो पाएगा अंदर, ठीक है। ये अंदर ना
पूरा वायरस नहीं आता, ये सिर्फ अपना इन्फेक्शियस फॉर्म लाइक जो जीनोमिक पार्ट है उतना ही लेके आएगा। तो ये जो जीनोम है, वायरल डीएनए या आरएनए जो भी होगा उसको ही अंदर लेके आएगा, और ये उसी के साथ साथ डिस्ट्रॉय करेगा बैक्टीरिया डीएनए को। ठीक है, तो बैक्टीरिया डीएनए को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, इस स्टेज को कहते हैं इन्फेक्शन स्टेज। ठीक है, इसके बाद स्टेप 4 होती है रेप्लिकेशन स्टेज, जिसमें अब आप देख सकते हो जो बैक्टीरिया डीएनए है उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जो वायरस का जो डीएनए है वो साथ ही साथ रेप्लिकेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वायरल कंपोनेंट्स बनाएगा विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया का। सब कुछ यूज करेगा, बैक्टीरिया का सारा सामान यूज करके खुद रेप्लिकेट करेगा। तो वो अपना बाहर का कैप्सिड, अपना टेल फाइबर सब कुछ अलग अलग बना के रख लेगा, और जैसे ही इसका ये टूट फूट गया तो ये क्या करेगा, ये इसकी मशीनरी यूज करके रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, स्टेप 5 में मेच्योरेशन, जिसमें जिसमें क्या होता है, असेंबलिंग और पैकेजिंग होती है वायरल कंपोनेंट्स की। अब ये जितना भी बना है इसकी पैकेजिंग और असेंबलिंग होगी, जिसको कहेंगे स्टेप 5 मेच्योरेशन। और स्टेप 6 में रिलीज हो जाता है लाइटिक सेल्स का। तो ये जितने भी वायरस बनते हैं ये फट जाता है बैक्टीरिया एक तरीके से, और इससे सारे वायरस बाहर निकल जाते हैं बिकॉज दे सिक्रीट लाइसिन एंजाइम, और ये इस साथ ही साथ लाइसिन एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया को तोड़ के फिर दूसरी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफेक्शन क्या होता है, तो इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियम बाय नेक्ड फेज न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज ट्रांसफेक्शन। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया फेज से इन्फेक्शन जो जिसमें एनवेलप नहीं है, नेक्ड फेज है, तो उसको कहते हैं ट्रांसफेक्शन। ठीक है, तो ये जो हमने साइकिल पढ़ी वो थी लाइटिक साइकिल। ठीक है, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है लास्ट में बैक्टीरिया का, और इसमें मास्टर एंड स्लेव वाला पूरा मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल को टेम्परेट साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं गोस्ट एंड होस्ट रिलेशन। ठीक है, जिसमें जो वायरस होता है ना गोस्ट की तरह रहता है, और जो बैक्टीरिया होता है उसका वो होस्ट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया पे हो रहा है इन्फेक्शन तो होस्ट है। ठीक है, तो गोस्ट एंड होस्ट रिलेशन होता है। एग्जाम्पल लैम्डा फेज है इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं दोनों। तो इसमें क्या हो रहा है कि रिसेप्टर जो होता है बाइंड नहीं करता है बिकॉज नो एंजाइम इन टेल प्लेट। ठीक है, तो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा, प्रोटीन चैनल होते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अगर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो फिर उसको फिर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा बैक्टीरिया के सेल वॉल को, जिसके लिए उसको लाइसोजाइम एंजाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन जो ये लैम्डा फेज है या जो भी लाइसोजेनिक साइकिल करते हैं उनके पास टेल प्लेट नहीं होती। टेल प्लेट नहीं होती तो एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है इसलिए ये वाली साइकिल जैसा अंदर नहीं घुस सकते, इसलिए इनके लिए एक अलग प्रोटीन चैनल्स होता है जिसका नाम होता है लैम्बीपोरिन्स। ठीक है, तो ये इस की वजह से यहाँ से अपना जो वायरल जीनोम है उसकी एंट्री हो पाती है, तो वायरल डीएनए एंट्री यहाँ से होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो वायरल डीएनए होता है ना वो अपने आप को अटैच कर लेता है बैक्टीरिया डीएनए से। ठीक है, तो ये अटैच कर लेगा टू मेनी जनरेशन, बहुत जनरेशन तक रेप्लिकेट होता रहेगा। तो बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा तो वो भी रेप्लिकेट करेगा, तो अटैच टू मेनी जनरेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेस। इसके पास एक एंजाइम होता है एंटीग्रेस, जिससे ये इंटीग्रेट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेज वायरल डीएनए प्लस होस्ट डीएनए। अब इसको हमने गोस्ट और होस्ट वाला रिलेशन क्यों कहा, क्योंकि अब एक तरीके से ये भूतिया बन गया था। भूतिया इन द सेंस कि अब कोई इसको पहचान नहीं पाएगा, ये बैक्टीरिया भी अपना रेप्लिकेट कर रहा है, वायरस भी अपना रेप्लिकेट कर रहा है, तो एक तरीके से इनविजिबल हो गया है, और ये कुछ हार्म भी नहीं कर रहा, अपना भी रेप्लिकेट कर रहा है, बैक्टीरिया भी रेप्लिकेट हो रहा है, तो ये ऐसा ही करता है। ठीक है, तो आगे जब बाय डिफिजन होगा तो वायरल डीएनए ऑल्सो रेप्लिकेट, और लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है ना वो किसी भी स्टिमुलाई, लेकिन अब जैसे अगर पता चला कि अब ये बैक्टीरिया मरने वाला है, ये बैक्टीरिया जो अनफेवरेबल कंडीशन में है, जहां पता है वायरल डीएनए को कि भाई अब यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है, तो क्या होगा, उस स्टिमुलाई का बस वेट है, जैसे उस स्टिमुलाई आएगा तो ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और स्टिमुलाई कैसे हो सकता है, अनफेवरेबल कंडीशन है, यूवी रेज हो गए, H2O2 डाल दिया, नाइट्रोजन, मस्टर्ड कुछ भी है, तो इसी वजह से वो जो है लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी के साथ हमने बैक्टीरियोफेज का जो मेजर चंक था वो कंप्लीट किया, और इसमें हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में बहुत कुछ जाना, और उसकी मेजर जो लाइफ साइकिल है जिसे रेप्लिकेट करता है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, वो दोनों को भी हमने डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद भी आप एक बार बुक रीड कर लेना, तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी और आपको और दिन तक याद रहेगी ये सारी चीज़ें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ठीक है, तो आगे अगर आपको किसी और पे भी वीडियो चाहिए होगी तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ आया और अगर आपको कुछ भी हेल्प हुई बेसिकली, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, और ठीक है, तो और ये चैनल ग्रो हो सके। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो बाय गाइज।